हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीतपुरी पर। आज की इस वीडियो में देखेंगे अध्याय 5 लोकतांत्रिक अधिकार। कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान को अपन ले रहे हैं, जिसमें अपन ने राजनीति वाले पार्ट को लिया है, ठीक है ना, जिसे पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। उसका अपन अध्याय 5 यानी कि लास्ट का पार्ट इसमें देख रहे हैं। इसके बाद अपन अगली यूनिट 4 को कंप्लीट करेंगे। यूनिट 3 चल रही है, ठीक है ना। आगे चलिए, यहाँ पर अपन क्या करेंगे, सही विकल्प के उत्तर लिखेंगे। पहला, इसमें से कौन सा मौलिक अधिकारों के उपयोग का उदाहरण नहीं है। ये नहीं है पूछ रहा है, बच्चों माँ बाप की संपत्ति विरासत में पाना, ये मौलिक अधिकार नहीं है। ओके, अगर आप इसकी PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम ID का नाम है जितेंद्र0606। यहाँ पर आप फॉलो करके मैसेज करेंगे तो आपको इसकी PDF फाइल प्रोवाइड करा दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं मिली? विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता, ये हमें नहीं मिली। ग्वातानामोसो क्या है? एक जेल है। क्या है? एक जेल का नाम है। एक ग्वातानामासो किस देश से संबंधित है? संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। किस देश से संबंधित है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। सऊदी अरब के नागरिकों के मौलिक अधिकार के संबंध में क्या सही है? सऊदी अरब के मौलिक अधिकार में क्या सही है? सहायक विधायक कार्यपालिका की नियुक्ति करते हैं। कोसोवो किस देश में स्थित है? कोसोवो किस देश में स्थित है? अमेरिका में। ओके, भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। कितने? 6 मौलिक अधिकार। यहाँ पर अपने रिक्त स्थान स्टार्ट होते हैं, जिसमें किसी कारखाने या खदान में कितने वर्ष के बच्चे काम नहीं कर सकते? कितने वर्ष के बच्चे काम नहीं कर सकते? 14 वर्ष के बच्चे काम नहीं कर सकते, ठीक है ना। वर्ष के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। कितने वर्ष के बच्चों को शिक्षा दी जाती है? 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जाती। संपत्ति का अधिकार है। कौन सा अधिकार है? कानूनी अधिकार। कौन सा अधिकार है? कानूनी अधिकार। ओके, कौन सा अधिकार? कानूनी अधिकार। अगला, निजता का अधिकार है। निजता का अधिकार कौन सा है? संवैधानिक। कौन सा अधिकार है? संवैधानिक। एमनेस्टी इंटरनेशनल का अर्थ है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का अर्थ क्या है? मानव अधिकार। क्या है? मानव अधिकार। ओके, आगे चलिए। यहाँ से अपने सत्य से स्टार्ट होते हैं। पहला जिसमें अपन देखेंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है ना। यहाँ पर 5 ही सत्य दिए गए हैं, जिसमें लोकतंत्र में नागरिकों को किसी मुद्दे पर जमा होने, बैठक कराने में प्रदर्शन करने का अधिकार है। एक क्या है? अपना सत्य हो जाएगा। सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार है, तो ये भी अपना सत्य हो जाएगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो तीसरा क्या है? अपना सत्य हो जाएगा। लोकतंत्र में शासकों का चुनाव जनता करती है, तो ये भी क्या हो जाएगा? सत्य। संविधान में किसी भी व्यक्ति को उसके जीने के अधिकार और निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। ये क्या है? अपना असत्य है, ठीक है ना। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अपना सही जोड़ी मिलाइए। संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार यानी कि संवैधानिक अधिकार, वोट देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, सर्वोच्च व उच्च न्यायालय का अधिकार। बेगार अपना क्या है? मजदूर जीवन का काम। और रीट अपना क्या है? एक मौलिक अधिकार है। बधुआ मजदूर जबरन काम लेना। बधुआ मजदूर यानी कि जबरन काम लेना। यहाँ पर अपना क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट होता है। एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। जिसने अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आंसर में एल हो जाएगा, ठीक है ना। जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। छुआछूत की समाप्ति, समानता का अधिकार। इसमें क्या आ जाएगा? अपना समानता का अधिकार। ओके, आगे अगला क्वेश्चन है, वेगार प्रतिबंध। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 मानव तस्करी, वेगार, बालाश्रम और इसी प्रकार के अन्य बालाश्रम के प्रकारों पर प्रतिबंध लगाता है, ठीक है ना। आगे, मौलिक अधिकारों को छोड़कर भारतीय नागरिकों को किन्हीं 2 अन्य अधिकारों का उल्लेख करें। मानवता का अधिकार और सूचना का अधिकार। मानवता का अधिकार और सूचना का अधिकार। पंथ निरपेक्षता से तात्पर्य है, भारत सरकार धर्म के मामले में तटस्थ रहेगी। क्या करेगी? तटस्थ रहेगी। ओके, समानता से तात्पर्य, बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करना के उपबंध को समानता का अधिकार कहा जाता है।
संवैधानिक आत्मा किस मौलिक अधिकार को कहा जाता है? संवैधानिक उपचार का अधिकार। किसका? संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगला, अभिव्यक्ति की आज़ादी को आप क्या समझते हैं? लिखिए। बोलने, पढ़ने, लिखने और कला के विभिन्न रूपों में स्वयं व्यक्त करना। सूचना का अधिकार किस मौलिक अधिकार के तहत आता है? विचारों और अभिव्यक्ति की आज़ादी। क्या? विचारों और अभिव्यक्ति की आज़ादी। ओके, तो यहाँ पर अपन ने एक वाक्य का उत्तर देख लिए हैं। यहाँ से अपने अति लघुत्तीय प्रश्न स्टार्ट होते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है अधिकार क्या है? अधिकार समाज और सरकार व अन्य साथियों पर व्यक्तियों के उचित दावे जिन्हें समाज द्वारा मान्यता प्राप्त और कानून द्वारा अनुमोदित हैं। मौलिक अधिकार को परिभाषित कीजिए। मौलिक अधिकार वे बुनियादी शर्तें जो किसी व्यक्ति के समग्र विकास के लिए आवश्यक मानी जाती हैं। संविधान के तहत इनकी गारंटी है। ओके, आगे प्रश्न क्रमांक 3 क्या है अपना? कानून के शासन को परिभाषित करें। क्या आपको लगता है कि भारत में कानून का शासन कायम है? इसका मतलब यह है कि कानून सभी पर समान रूप से लागू होते हैं, चाहे किसी व्यक्ति की स्थिति कुछ भी हो। हाँ, भारत में कानून शासन कायम है। कानून की नज़र में सभी बराबर हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य वह है जो किसी धर्म को आधिकारिक धर्म के रूप में स्थापित नहीं करता। ठीक है ना, आधिकारिक धर्म के रूप में स्थापित नहीं करता। अगला क्वेश्चन, जनहित याचिका क्या है? क्वेश्चन आंसर, जनहित याचिका के तहत कोई भी नागरिक या नागरिकों का समूह सरकार की किसी विशेष कानून या कार्रवाई के खिलाफ सार्वजनिक हित की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। कोई पोस्ट कार्ड या पर न्यायाधीशों के लिखा, यदि न्यायाधीशों को यह जनहित में लगेगा तो अदालत इस मामले पर सुनवाई करेगी। क्या करेगी? सुनवाई करेगी। ठीक है ना। मानवाधिकार क्या? मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो हमारे स्वभाव में निहित हैं। इन अधिकारों के बिना हम मनुष्यों के लिए रूप में नहीं रह सकते। मानवाधिकार हमें अपनी मानवीय गुणों, बुद्धि, प्रतिभा, विवेक का पूर्ण विकास और उपयोग करने की अनुमति देता है। वे हमें अपनी आध्यात्मिक और अन्य जरूरतों को पूरा करने की अनुमति देते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना 7, किन्हीं 2 अधिकारों का उल्लेख करें जिसकी गारंटी दक्षिण अफ्रीका का संविधान अपने नागरिकों को देता है। निजता का अधिकार, ताकि नागरिक या उनके घर की तलाशी ना ली जा सके, उनके फ़ोन टैप ना किए जा सके, उनका संचार ना खोला जा सके। ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, समानता के अधिकार के किन्हीं 2 अपवादों का उल्लेख कीजिए। राज्य महिलाओं द्वारा बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान कर सकता है। राज्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों के लिए कुछ पद आरक्षित कर सकता है। यहाँ से अपने लघुत्तीय प्रश्न स्टार्ट होते हैं, जिसमें पहला प्रश्न, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, उदाहरण देकर पुष्टि कीजिए। तो यहाँ पर अपन ने उदाहरण देकर पुष्टि इसकी की हुई है, इसको अपन लिख लेंगे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के रूप में मानवता के अधिकार की प्रमुख विशेषताएं हैं। इनमें लिखा हुआ है, इसके अनुसार कानून सरकार भारत में किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण वंचित नहीं करेगी। सरकार धर्म, जाति, वरीयता के लिंग या स्थान आधार किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगी। सरकार किसी में पद को संवैधानिक मामले में नागरिकों को अवसर नहीं मिलेंगे। भेदभाव न करने का सिद्धांत सामाजिक जीवन का आधार है। ओके, तो यहाँ पर अपन ने इसका सॉल्यूशन देख लिया। एक कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं, अगर आप चाहें तो इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर अपन ने इस पार्ट का पूरा सॉल्यूशन देख लिया। अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।